लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी, प्रोफेसर की डायरी, भाग 19, जिसका शीर्षक है देशद्रोही नारे और जेएनयू। घटना है 8 जनवरी 2016 की। दिल्ली विश्वविद्यालय में आए नए कुलपति ने लगातार कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में यह उम्मीद बंधवाई कि बहुत जल्दी परमानेंट अपॉइंटमेंट कराएंगे। 2 बार फॉर्म भर चुके। पहली बार 2010-11 में कुछ अपॉइंटमेंट हुए, लेकिन इतने कम हुए कि जुगाड़ वालों में ही होड़ मची रही। दोबारा 2013-14 में गजगामी कुलपति ने कुछ नियुक्तियां और करवाई, लेकिन उस वक्त तो बमुश्किल सब मिलाकर 500 अपॉइंटमेंट हुए। बार बार राकेश और सुनीता यह पूछते थे कि लक्ष्मण, डीयू में परमानेंट का फॉर्म आए तो बताना, एडहॉक गेस्ट हो तो नहीं रहा, शायद परमानेंट ही हो जाए। एडहॉक गेस्ट में तो बहुत धांधली और भ्रष्टाचार है, हमारा न तो कोई गांठ फादर है और न ही संगठन पार्टी में कोई जान पहचान। अच्छा सुनीता, एक बात बताओ, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि परमानेंट ने धांधली सेटिंग नहीं होती? एडहॉक गेस्ट सब में कॉलेज वाले मिलकर नियुक्तियां करते हैं ना, सब के सब कोई न कोई कैंडिडेट होता है। परमानेंट ने इंटरव्यू में बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े विद्वान और ज़्यादा अनुभवी लोग होते हैं, शायद वहाँ इतनी धांधली न हो और फेयर अपॉइंटमेंट हो जाए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। यह मासूम से कैंडिडेट का सिस्टम पर नैतिक भरोसा है, अज्ञानता पे मैं नहीं तय कर पाया, पर यह भरोसा कितने में कितना बचा रहा होगा। आज सुनीता को यह कहकर जाते हुए देख बस यही सोचता चला आया कि मैं तो अब तक दर्जन भर से ज़्यादा परमानेंट का इंटरव्यू दे के आया। सुनीता हरियाणा के किसी कॉलेज में पीएचडी पूरी करके डीयू आई है। सुनीता के भाई मेरे सीनियर रहे, लेकिन उससे जान पहचान हो गई। अभी वह ओपन स्कूल में पढ़ाती है और ट्यूशन पढ़ाकर दिल्ली में रहने का खर्चा चलाती है। शाम तक खबरों में जेएनयू छा गया। लंबे वक्त से कुछ खास पूर्वाग्रहों के चलते सत्ता के निगाहों पर रहा कैंपस आज एक नए विवाद में धकेला जा रहा है। न्यूज चैनल बता रहे हैं कि जेएनयू कैंपस में कुछ छात्रों ने देशद्रोही नारे लगाए हैं। न्यूज चैनल में से एक ने तो टुकड़े टुकड़े वाली वीडियो क्लिपिंग चलाकर सभी को सजा भी सुना दी। उस रात जेएनयू के हमारे कई दोस्तों ने बताया कि टेफ्लॉफ पर सब लोग जुटे हैं। वहाँ छात्र संगठन के नेताओं ने कहा कि मौजूदा दक्षिणपंथी सरकार जिस जेएनयू को कंट्रोल नहीं कर सकी, उसे अब बदनाम कर रही है, ताकि लोगों के बीच उन सवालों पर बहस न हो जो यहाँ किए जाते रहे हैं। जेएनयू इस देश का सबसे टॉप रेटिंग विश्वविद्यालय है, मगर ब्रेकिंग न्यूज में दिखाते ही बिखरने लगा। देशद्रोहियों का अड्डा जेएनयू, भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग का पर्दाफाश, हमारे टैक्स के पैसे पर लगने वाले देशद्रोही, पलने वाले देशद्रोही, हमारे टैक्स के पैसे पर चलने वाले देशद्रोही। ऐसे जाने कितने कितने टीवी कार्यक्रम हुए, अत्याचारों की हेडिंग बनती रही। उसके बाद जेएनयू जैसे एक कैंपस को तबाही करने की रणनीति बना ली। आज़ाद भारत में पहली बार देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय के खिलाफ की जा रही साजिश पर या तो लोग अफसोस कर रहे थे, या खामोश थे, या खुश थे। इससे भयावह और क्या हो सकता है। उधर पूरे देश में अब नीले झंडे से लैस बहुजन आंदोलन की रफ्तार तेज हो चुकी थी। देश भर के कैंपसों के बहुजन छात्र, शोधार्थी और प्रोफेसर ही नहीं, ये आंदोलन बड़े शहरों में होता हुआ कस्बों तक फैल चुका था। संसद में एचआरडीए मंत्री और यूपी की मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद के बीच जमकर बहस हो चुकी थी, मगर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज का दिन ऐसे वक्त में घटित हुए जब रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद देश भर की सड़कों से